डेफिनेटली सर। सर जो बातचीत आपसे होने वाली ना वो आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं या जो हमें टीवी पे देखेंगे उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हर कोई चाहता है मल्टी बैगर। अब मल्टी बैगर सर एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही ट्रिकी भी है सर कि मल्टी बैगर कैसे बने, और यही मल्टी बैगर की मास्टर क्लास विजय सर के साथ आज हम करने वाले हैं। सर मल्टी बैगर बनता कैसे है? लोग कहते हैं रातों रात मल्टी बैगर चाहिए, लेकिन क्या इतना आसान है? तो पहला बात तो आप मास्टर क्लास नहीं, आप मेरी क्लास लगा रहे हैं ऐसा लग रहा है। और दूसरा जो मैंने आपको मजाक मजाक में ये बोला कि मैं अपने आप को नहीं, जैसे आपने बोला ना विजय केडिया कौन नहीं जानता, मैंने बोला मैं नहीं जानता हूँ। तो मार्केट के अंदर में एक्चुअल में मैडम ऐसा ही बात होता है कि इसलिए मेरा एक कोट है कि KYS इज मोर इम्पोर्टेंट देन KYC, नो योर सेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट देन KYC, नो योर क्लाइंट, जब हम फॉर्म भरते हैं। क्योंकि शेयर बाजार में जनरली क्या होता है, मैंने प्राय लोगों को पाया है कि वो अपने आप को नहीं पहचानते हैं। हम खाली दूसरों को इमेलेट करते कि अच्छा ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये कर लूँ। हमको हमारी मानसिक दशा स्थिति समझना बहुत ज़रूरी है शेयर बाजार के अंदर में, कि आप यहाँ पर मैराथन दौड़ रहे हैं कि यहाँ पर या 100 मीटर दौड़ रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी रेस दौड़ रहे हैं। ये आपके विचार से, आपकी मानसिक शक्ति पर डिपेंड करता है। तो इसी बोलकर एक दूसरे को कभी भी अब नकल करके आप वहाँ पर तक नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि दोनों के तरीके अलग अलग हैं। जर्नी शायद एक हो सकती है। तो इस बोलकर अपने आप को जानना जरूरी है कि अगर समझिए मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मैं कितनी बार अगर समझिए मेरा शेयर 10-20% गिर जाता है तो मेरे रातों की नींद में खाऊंगा गया, कितने लोगों से मैं झगड़ा करूंगा, कितना जाकर पैग मारूंगा या कितने लोगों को गाली दूंगा। मतलब ये अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, ये मानसिक परिपक्वता यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये तो हो गया पहली बात। दूसरा, जहाँ तक मल्टी बैगर का सवाल है, मेरे को नहीं लगता कि मल्टी बैगर कोई भी शेयर्स आप जब इन्वेस्ट करते हो उस समय आप सोचते हो कि ये शेयर्स मल्टी बैगर हो जाएगा। ऐसा मैं तो ऐसा सोचता नहीं हूँ। इसी बोल के मैंने कई बार बोला है कि मैं ऐसा कोई भी जब शेयर्स में लेता हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं रहता है कि ये कितने टाइम तक इसको रखूँगा या कौन से प्राइस पे इसको बेचूंगा। वो खुला आसमान रहता है वो। तो मैंने इसको एक एग्जाम्पल ऐसे दिया कि सर ये टॉर्च के जैसे है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आप समझिए, और आप टॉर्च, अंधेरा है, आपको मालूम नहीं आगे क्या है, आप टॉर्च जलाते हैं। जब टॉर्च जलाते हैं तो समझिए आपको 20 मीटर दिखाई देता है। जब 20 मीटर जाते हैं तब आपको फर्दर 20 मीटर दिखाई देता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको रास्ता क्लियर होता है। लेकिन आज बैठ के आप 5 किलोमीटर दूर नहीं देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऐसे होगा। आप सोचने से भी नहीं होने वाला, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारे फैक्टर इसके अंदर में काम करते हैं। इंटरनल तो कंपनी के, एक्सटर्नल गवर्नमेंट के हो गए, मॉनसून के हो गए, पॉलिसीज़ के हो गए, बजट के हो गए, फॉरेक्स के हो गए, दूसरी कंट्री का टैरिफ का समझिए भी नया नया, ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसका पता पहले नहीं लगता है जी, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे लगता है। लेकिन एक जरूर ये मालूम पड़ जाता है कि ये जो धावक है, ये जो स्प्रिंट है, ये दौड़ने वाला है, उसका जो प्रोडक्ट है ये लंबा दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। तो जो मैं सोचता हूँ, मेरे को प्रोडक्ट से मालूम पड़ता है कि ये प्रोडक्ट कब जाकर डिसरप्ट हो सकता है। तो अगर मेरे को लगता है कि ये डिसरप्ट होना अब इसकी, और मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं ट्राई ये करता हूँ कि जब कोई जर्नी शुरू हो रही किसी प्रोडक्ट की, जब शुरू हो रही है या नया फेज शुरू होता है, तब उस समय उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो कि शायद उसको खेलने के लिए फिर बड़ी जगह में उसको मिले। विजय सर, आपका तो इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है और आपको परख है किसी स्टॉक की। अब सर आजकल के इन्वेस्टर वो तो जल्दी धैर्य खो देते हैं, मल्टी बैगर नहीं मिला तो निकल लो। सर क्या डिफरेंस है, ये पेशेंस की कमी क्यों आ गई है इन्वेस्टर्स में? नहीं, वही कमी आ गई क्योंकि लोग खाली सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं बाजार के अंदर में कि हाँ भाई इसने इतना पैसा कमा लिया और इस आदमी का ये ऐसे आया था, जीरो था, इतना बढ़ गया और इनने ये तीर मार लिया। वो उसकी जैसे उसकी जो जर्नी है, जैसे कई जगह कोट है कि हाँ भाई ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 20 साल की तपस्या छिपी रहती है। तो आदमी खाली ओवरनाइट सक्सेस देखता है, लेकिन उसके पीछे की जो तपस्या रहती है, उसके पीछे की जो पराजय रहती है, उसके पीछे की जो वेदना जो रहती है, उसको वो लोग जानते नहीं हैं या पढ़ते नहीं हैं, या उसको पढ़ के भी इग्नोर कर देते हैं। लोग शायद अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते होंगे कि इसने जो 20 साल में किया मैं 2 साल में के अंदर में कर लूँगा। ऐसा भी लोगों के मन में एक ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। तो और ये मैं उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे ख्याल से इसको मैं बोलूँगा अंधविश्वास है ये, क्योंकि एक तरीका है जी। वो आप फूल वो जैसे कि वो जैसे बोलते हैं ना कि वो पौधे के जैसे है, उसको पानी, एक प्रोसेस है, उसको आपको पानी डालना पड़ेगा उसको, और उसका जब बसंत आएगा तभी फूल खिलने वाले हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना करना छोड़ दो, और इसका मतलब ये नहीं कि ओवरनाइट ये हो जाएगा। ये प्रकृति का जैसे प्रोसेस है,